नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी को 86 सवाल दिए थे। उसका एकमात्र जवाब था कि यह भारत और भारतीयता के ऊपर हमला है। अब भारत और भारतीयता के ऊपर हमला है क्यों? क्योंकि आज अडानी ही भारत है और भारत ही अडानी है। तो इसलिए जो भी राष्ट्रभक्त है, मैं तो नहीं हूं, इस मामले को लेकर कम से कम उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अडानी के साथ खड़े हों, उनका शेयर खरीदें। इसमें एक बड़ा नाम आता है संजय दीक्षित जी का। बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। काफी लोगों को अवेयर किया, नैरेटिव के लिए फाइट करता है। तो क्या ये नैरेटिव से बाहर है? उनका ये दायित्व था। अब जैसे कि उन्होंने एक बैनर जारी किया था कि आईएसआई अपने नैरेटिव के लिए बॉलीवुड को फंडिंग करता है, लेकिन इंडी कॉज के लिए आपको क्या करना चाहिए? सपोर्ट, उनको सपोर्ट कीजिए। अब सपोर्ट करना भी जरूरी है, तभी तो वो अडानी का शेयर खरीद पाएंगे। जैसा कि उन्होंने पहले मात्र पूछा था कि क्या ये अडानी का शेयर खरीदने का सही समय है, अब वो खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हो गए कि उन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया। मंडे को वो स्टॉक खरीदेंगे। तो राष्ट्रहित में आपको भी ये काम करना चाहिए। और जो लोग भी राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित हैं, उनको ये काम करना चाहिए। क्योंकि अडानी भारतीय है और हर भारतीय का दायित्व है कि उनको समर्थन करे, क्योंकि अडानी इज इक्वल टू इंडिया। अब आप नहीं करेंगे तो आप राष्ट्र के विरुद्ध है। अडानी का मतलब क्या है? वो स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े नायक है। जब वो भारतीय हैं तो उनका समर्थन बनता है, लेकिन विजय माल्या को नहीं। वो भी भारतीय है, लेकिन उनके ऊपर घोटाले के आरोप है। अडानी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोदी जी के समीप रहते हैं। मोदी जी की छत्र छाया में जो भी चला जाएगा, अगर बड़ा से बड़ा बेईमान भी है, तुरंत वो ईमानदार बन जाएगा। मतलब कमाल की करिश्मा है उनकी, और उनकी करिश्मा का परिणाम है कि अडानी जैसे लोगों के ऊपर कोई जांच हो ही नहीं सकती। बाकी जब जांच होगी तब तो मामले सामने आएंगे। वैसे वो मोदी जी के समीप चले गए, वो धुल गए। जांच का कोई मतलब है ही नहीं। मोदी जी से बड़ा जांच एजेंसी आज भारतवर्ष में कहीं भी नहीं, कोई कर भी नहीं कर सकता। उनके समीप आना यानी पूरी तरह से धुल जाना। अब संजय दीक्षित जी और भी बहुत सारे काम करते हैं, मामला यही नहीं रुकता। वो स्टॉक खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदना चाहिए। हर राष्ट्रभक्त को खरीदना चाहिए, क्योंकि अडानी बच जाएंगे तो राष्ट्रीयता बच जाएगी। और राष्ट्रवाद को लेकर जैसे कि देखिए, इंद्रेश कुमार ने 12 इस्लामिक देशों के साथ मीटिंग की है। अब ये अखंड भारत की तरफ देश जा रहा है। अब वो हरा होगा, भगवा होगा, वो तो खैर समझने वाले समझ ही रहे। लेकिन आईएससी जो कि अबू धाबी की कंपनी है, उसने भी $400 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? वो भी स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको भी राष्ट्रीयता से इतना ही प्यार है, क्योंकि अखंड भारत जो बन रहा है, उस अखंड भारत के हिस्सा सभी है। तो फिर अखंड भारत के लिए ये सबकी दायित्व है कि वो अडानी का शेयर खरीदे। अडानी मजबूत होंगे, ये देश मजबूत होगा। संजय दीक्षित जी को भी सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो अडानी का स्टॉक खरीदेंगे। वो भी एक इंडी कॉज है। ये आपके सामने रहा डिटेल। आप सपोर्ट कीजिए, वो शेयर खरीदकर इंडी कॉज को सपोर्ट करेंगे। तो जब नैरेटिव की बात आती है तो हर चीज नैरेटिव में आता है। ऐसा नहीं है कि पंच मक्कारों के आइडियोलॉजी को एक्सपोज करना ही नैरेटिव है। अपने लोगों को समर्थन करना, सपोर्ट करना, वो भी इंडी कॉज है। तो इसलिए आपका दायित्व बन जाता है कि आप सपोर्ट करें। अब संजय दीक्षित जी देश के प्रति इतना ज्यादा चिंतित होते हैं कि देश से बाहर भी रहे। बेशक बीजेपी से जुड़े हुए सवाल हो, उसको टाल दें, ये बता देंगे उन्हें पता नहीं है। लेकिन देश हित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि अडानी का है, उसके लिए वो हमेशा चिंतित होते हैं। अब बीजेपी के ऊपर सवाल जवाब करने के लिए बहुत समय है, लेकिन ये क्रिटिकल टाइम है। ये उनका भी दायित्व और सबका भी दायित्व है कि अडानी को बचाना है। अडानी नहीं बचे तो ये देश कैसे बचेगा?
क्योंकि आज भारत की पहचान अडानी से है। संजय दीक्षित जी और भी नैरेटिव के लिए कई सारे काम करते हैं, जैसे कि सशक्त नारी का एग्जाम्पल नुपुर शर्मा को दे दिया। अब कितना ज़्यादा सशक्त हैं वो कि वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, बीजेपी ने निकालकर भेड़ियों के सामने छोड़ दिया। आज वो कहीं पब्लिकली जा नहीं सकती, जीवन का खतरा है, लेकिन वो सशक्त नारी की एग्जाम्पल है। अब जैसे ही कोई भी महिला घर में कैद है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही हो, रेप की धमकी दी जा रही हो, ये सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो संजय दीक्षित जी हैं या फिर उनकी टीम के लोग बता रहे हैं। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।